तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिरोजा एंड फैमिली व्लॉग। और आपको तो वैसे पता ही होगा कि जब मैं दिखता हूँ तो आपको लगता है कि मैं कोई ट्रिप वाला मैं व्लॉग बनाता रहता हूँ। ओके, तो प्लीज़ आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं रात में बाहर। तो हम लोग का पूरा भी गाइड लगेज आ गया। लगेज मेरी मम्मी अभी बहुत बिजी, इसलिए मैं सोचा कि मम्मी से अपनी परमिशन लेके मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो कि लगेज में जाएंगे। और आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे भी है कुछ आपको देखिए गाइस, ये तो ट्रॉली है और ये वाला तो मम्मा जो है ना, ये पूरा पैक्ड हो चुका है। ये और एक और ऐसा क्या आएगा बैग, वो रखाएगा इसकी, वो भी जाएगा। मतलब 2 ट्रॉली और 2 ऐसा बैग और एक कैरी बैग हो सकता है। और आप देख सकते हैं गाइस, हमारी आधे पैकिंग हो चुकी है। चलिए आज मम्मा को देखते हैं क्या बना रही है किचन में। लेट्स गो। तो गाइस, ये हमारी मम्मा अभी बिजी हैं, आपको हाई करती हुई। और यहाँ पे ये बन रहे हैं, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। वहाँ पे है पोस्तो चढ़ रहा है, आई मीन सॉरी, ये तिल चढ़ रहा है। और ये हमारा शकरकंद, और ये है। अगर ड्राई फ्रूट से अगर लड्डू बन रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो कहाँ खानी चाहिए? अगर आपके पास इतना अच्छा, आपके पास अभी नॉलेज है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ओके, मिलते हैं बाय दिन में। बाय बाय, बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से है। वेलकम बैक टू फिरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत जो है आज मोहम्मद शयान ने की थी, क्योंकि आज मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से मैंने शेयर किया था कि हम लोग वी आर गोइंग फॉर समवेयर। तो आज वो दिन है जहाँ जो कि आज हम लोगों को निकलना है। तो यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग जो है वो हो गई थी, मगर रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए और ले जाने के लिए तो वो मैं कुछ बना रही थी। तो जिसमें तिल विल का लड्डू था और आमले का हलवा वगैरह जो मैंने बना लिया था ताकि वहाँ कुछ खा सके। और यहाँ पे मोहम्मद शयान को उसके दादा जान ने बहुत सारे स्नैक्स के आइटम जो है, छुटुर पुटुर खाने की चीज़ें जो है वो दिलाई। और ये आइकॉनिक पोज सफ़र में जाने के लिए तो मैं दिन भर काम करने के बाद ये हो जाता है शाम का वक्त। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से आटे जो है नॉर्मल रोटी के लिए लगा लिए थे और थोड़े से आटे जो है वो पूरी कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था और सफ़र में खाने के लिए पूरी के साथ सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसा हम लोग को बहुत ज़्यादा हेवी लेकर जाना भी नहीं था और ऐसा भी लेकर जाना था कि जो नेक्स्ट डे, क्योंकि हम लोगों का कि जाने में बहुत सारा ट्विस्ट हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों की टिकट थी बस की, तो फिर हम लोगों ने किसी वजह से उसे कैंसिल करवा दिया। तो फिर ऐन मौके पे जब हम लोगों को ट्रेन की टिकट लिए तो बहुत हापाधापी हुई, फिर बहुत ही मुश्किल से मतलब कि वो कंफर्म हुई, तो जिसमें आरएसी था, तो जिस बहुत दिक्कत भी हुई थी, मगर माशाल्लाह से ओवरऑल इन वेल तो ऑल वेल। तो फाइनली सबसे मिलते मिलाते हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेशन और हमारी ट्रेन थी 10 o'clock। बट यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आ जाता है, ट्रेन हमारी 2 घंटे 2.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट थी। बट कोई नहीं, ये है हमारा पटना जंक्शन जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे मोहम्मद शयान और मैं और शौहर जी हम लोग सब बैठे थे। यहाँ पर इनके डैड, ये छोटे पापा ने इन्हें एक छोटा सा मोबाइल टॉय वाला दिया था कि तुम लोग अपने फ़ोटोज़ खींचना। तो मैं वही देख रही थी कि शयान सच में क्या इसमें फ़ोटो आते हैं क्या। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत से फ़ोटो आते हैं। तो ये शयान बता रहे थे कि हाँ, इस तरह से इसका फंक्शन है। फिर हमारी ट्रेन जो है वो आ जाती है और माशाल्लाह से सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। और ये है सुबह का वक्त, हम लोग मतलब ऑलमोस्ट, हाँ, मॉर्निंग का टाइम था, मगर चूंकि अभी फोगी फोगी है तो हम लोगों ने फिर 11 o'clock हम लोगों ने लंच कम ब्रेकफास्ट मिला करके एक साथ ब्रंच कर लिया था और बहुत ही कोजी वे में हम लोग सब बैठे थे। बाकी सारे लोग जो है ऑलमोस्ट सोए थे। वी आर सो एक्साइटेड, तो लग रहा था कि फटाफट हम लोग पहुंच जाए। और मेरी खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना नहीं था, क्योंकि आफ्टर 11 years ऑफ माई मैरिज आई एम गोइंग टू समवेयर विथ माई हस्बैंड एंड माई किड। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं सिक्किम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिक्किम में
सिलीगुड़ी स्टेशन पे हम लोग रुकते हैं, फिर वहाँ से कैब बुक होती है और उसमें भी थोड़ा सा बहुत अफरा तफरी हुआ था। कुछ हमें ये कर रहे थे कि टूर प्लान ज़्यादा था, समझा रहे थे कि इस तरह से पैकेज ले लीजिए, इस तरह से पैकेज ले लीजिए, तो वो हम लोग को सूटेबल नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने अलग से ही कैब बुक कर लिए थे और क्योंकि हमारी होटल जो थी वो गैंगटॉक में बुक थी, तो फिर हम लोगों का सफ़र शुरू हो जाता है। और ये है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत ही करीब से, एज सच हम लोगों का प्लान था कि बस से जाते तो सुबह जाते तो फिर शाम तक मतलब पहुंच जाते, मगर यहाँ तो लेट हो गया था, हम लोगों को तो काफ़ी लेट हो गया था, बट कोई नहीं। मेरा ये हमेशा कहना रहा है कि जब हमारे दिल की हो तो बहुत अच्छी, और ना हो तो और भी अच्छा। जब भी कुछ ऊपर वाला करता है प्लानिंग, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये नेचर को देखना इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। और ये वो तीस्ता रिवर, जब हम लोग सिक्किम के पास इंटर कर रहे थे तो नदी का जो फ्लो था, पर ये है कि कैमरे में बहुत ज़्यादा नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मुझे नेचर देखना पर्सनली बहुत ज़्यादा ये है। फिर बाद में सब कह रहे थे कि अरे तुम कैमरा नहीं हो ले रही हो, तब फिर मैं थोड़ा बहुत ले रही थी क्लिप। मगर हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर देखते ही देखते दिन बिल्कुल छुप जाता है, सूरज बिल्कुल ढल गया और उसके बाद का नज़ारा, मैंने शुरू में ही कहा था कि जब हमारे दिल की हो तो अच्छी बात है, ना हो तो और भी अच्छी बात है। और बिलीव मी, ये जो रात का नज़ारा है ये तो वाक़ई में, ये जो पहाड़ है और पहाड़ में ये जो टिम 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 करके जो घर के लाइट्स है, वो बिल्कुल मेरेकल बिल्कुल लग रहे थे कि जैसे कि तारे टिमटिमा रहे हैं। और विजुअलाइज़ करके मैं इतना नहीं कर पाई, मगर ये बहुत खूबसूरत। और ये कम से कम 1 डेढ़ घंटा का जर्नी जो था लास्ट वाला, तो ये सारे टाइम में ये इसी तरह से पहाड़ थे और हम लोग पहाड़ों के बीच से ऊपर नीचे से जा रहे थे, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। फिर बीच में ड्राइवर भैया ने गाड़ी रोकी थी कि जिनको कुछ खाना पीना है तो वो खा ले। तो एज सच मैंने और शौहर ने तो कुछ खाया नहीं था, बस चाय पी थी। और शौहर ने ये सिक्किम का फर्स्ट टाइम मोमो ट्राई किया था। रियली, आप अपने शहर में जो मोमो खाते हैं और जो इनका ऑथेंटिक डिश है मोमो खा, वो तो बिल्कुल मतलब टोटली डिफरेंट। आई हैड ट्राई ऑल्सो 1 पीस, इट वॉज़ वेरी टेस्टी। तो फिर हम लोगों ने हाफ़ प्लेट फिर और मंगवाया और इन्जॉय किया। और चाय 10 रुपीज़ के 1 कप, वो भी भर कर, और इतनी टेस्टी, इतनी फ्लेवरफुल, अदरक और इलायची का जो फ्लेवर आ रहा था, दैट वाज़ वेरी मतलब मत रिफ़्रेश कर दिया हम लोगों को। तो ये जो होटल था जहाँ पे हम लोग रुके थे और स्नैकिंग हम लोगों ने की थी, उसके बाद से फिर हमारा और 1 डेढ़ घंटे का सफ़र था, तो हम लोग फिर उसके बाद फिर बैठ गए थे। सफ़र का एन्जॉयमेंट, लेट होना, गाड़ी का लेट होना, ये वो अफरा-तफरी के ओवरऑल के बावजूद हम लोगों को बहुत मज़ा आया, बहुत एक्साइटेड। मेरे और शयान की खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना ही नहीं था। फाइनली वी आर रीच्ड इन गैंगटॉक इन एमजी रोड, और यहीं पर हमारी होटल की बुकिंग थी। तो हम लोग यहाँ पर उतरते हैं। कैब वाले भैया ने हमें यहीं ड्रॉप कर दिया था और यहाँ बैरिकेड लगा था। उसके अपोज़िट साइड तो लग रहा था मुझे कि लग रहा है कि हम लोग आउट ऑफ इंडिया में हैं। आज मैं जाऊँगी तो कैप्चर करूँगी। तो फिर फाइनली वी रीच्ड इन अ होटल, और रूम तो इतना सो कम्फर्ट, इतना कोज़ी, और ये जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, जो कि मैं विज़ुअलाइज़ कर रही थी कि मुझे विंडो वाली जो है, कि मैं सुबह जब उठूँ तो खोलूँ तो मैं देखूँ पहाड़ को, वो भी कंचनजंगा। इट वाज़ ड्रीम कम ट्रू। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर वक़्त मिले, सारी ज़िंदगी करते-करते अगर वक़्त मिले कहीं घूमने का, तो उसको ज़रूर घूमना चाहिए और लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहिए। अल्लाह